भी हो रही है बहुत सारी परेशानियां। एक तो कस्टमर्स नहीं आते, सबसे बड़ी बात है आपकी दुकान चलती ही नहीं है। कुछ भी करके देख लिया आपने, नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, सारे अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे सामान बेचते हैं, परंतु दुकान में कस्टमर्स नहीं आते, या आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल आपको नहीं मिल रहा। आपकी ही चीजें जो और बेच रहे हैं दुकानदार भाई, उनके यहाँ कस्टमर्स की लाइन है। ऐसा नहीं है कि इस शहर में इस चीज की डिमांड नहीं है, हर जगह ये दुकान खूब चलती है, आपकी दुकान नहीं चलती, यानी आपके ग्रह खराब है। आपकी किस्मत में कुछ तो है ऐसा लिखा आपके बर्थ चार्ट में जो दुकान से मैच नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर मैच नहीं करेगा। समस्याएं आती हैं तो इलाज किया जाता है, दवाइयां ली जाती है और फिर बीमारी ठीक हो जाती है और फिर सब कुछ सही दिशा में संचालित होता है। तो यदि दुकान नहीं चल रही है और किसी ग्रह की वजह से नहीं चल रही, तो चलिए उस ग्रह को सुधारते हैं। ज्यादा करके कस्टमर्स आ रहे हैं और लिया हुआ सामान वापस कर दे रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती वाली समस्या है। कई दुकानदार भाई मुझे ये लिख चुके हैं कि हमारी बिक्री अच्छी खासी होती है, परंतु बिक्री के बाद बहुत सारे कस्टमर्स माल वापस ले आते हैं और हमें लौटा देते हैं। सही से लौटा दिया तब तो ठीक है, नहीं लौटाने में जरा से भी कमी करता हूँ फिर झगड़े होते हैं हमारी दुकान में, और बहस होने की वजह से, झगड़े होने की वजह से दुकान का माहौल बिगड़ता है, कस्टमर्स बिगड़ते हैं, फिर नहीं आते हैं दुकान में कस्टमर्स, और मन भी खराब हो जाता है, दिल भी दुखी हो जाता है आपका। देखिए कौन कौन से ग्रह होते हैं जो कस्टमर्स को झगड़ा करने के लिए उतारू करते हैं। लिया हुआ सामान वापस कौन करवाता है? केतु, राहु। कस्टमर्स के मस्तिष्क पे भूल जाते हैं वो आपकी दुकान आना, वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपका कोई दुकान है भी। कौन करवाता है? शनि। ये जो बहस हो रही है, कस्टमर्स कहते हैं आपकी चीजें अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपसे ज्यादा डिस्काउंट कहीं और दे रहा है, और उनकी वो बातों से आपका हृदय दुख रहा है। मंगल। तो जब ये सारे ग्रह बिगड़ते हैं तो फिर कोई भी पूजा पाठ काम नहीं करती है, कोई भी छोटा मोटा उपाय काम नहीं करता। तो हमें यह ध्यान देना है कि कौन किससे डरता है। आपके घर का बच्चा जिस गार्जियन से डरता है, आप बात बात पर उसी का नाम लेते हैं, फिर उसको बुलाता हूँ, बच्चा चुप हो जाता है, ठीक हो जाता है, बदमाशियां करना बंद कर देता है। तो ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब ग्रह बिगड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कौन सा ग्रह बिगड़ रहा है, और वो ग्रह किससे सुचारू रूप से चलेगा, किससे डरता है वो ग्रह, किसका नाम लेने से वो भाग जाता है। तो चलिए उसे बुलाते हैं। बात समझ में आई? आप लक्ष्मी माता की कितने भी पूजा कर लें, यदि राहु केतु और शनि बिगड़ा हुआ तो वो कुछ नहीं सुनेगा। तो आपको राहु केतु और शनि डरे जिससे, उसको बुलाना पड़ेगा। नियम हर जगह एक ही लागू होता है। तो दुकान में यदि बार बार झगड़े हो रहे हैं, बिका हुआ सामान भी कस्टमर्स लेकर वापस आ जा रहे हैं, यदि बहस हो रही है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पर, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आज तो मैं आ गया हूँ फिर नहीं आऊंगा, जैसे शब्द कह रहे हैं बार बार, तो समझ जाइए कि ये 4 ग्रह आपके बिगड़ रहे हैं। अब पर्टिकुलर आप पर कौन सा काम करेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट मैंने नहीं देखी, आपकी दुकान भी मैंने नहीं देखी। तब मैं आपको एक कॉमन उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने मात्र से हर ग्रह लाइन पर आ जाएगा। हर दुकान छोड़कर कस्टमर आपकी दुकान में आएंगे, मुस्कुरा कर आएंगे, जो सामान लेकर जाएंगे उसे नहीं लौटाएंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे और खुद अपने साथ नए कस्टमर्स भी लाएंगे। ऐसे ही तो श्रृंखला बढ़ने लगेगी और फिर दुकान आपकी अच्छी चलने लगेगी। एक बार दुकान पकड़ लेता है, चलने लगती है अच्छे से, कस्टमर्स की लाइन पकड़ लेती है, तो फिर वो दुकान सफल हो जाती है। और सफल दुकान हमेशा चलती है, सीजन हो ना हो, ऑफ सीजन में भी आप इतनी कमाई करेंगे कि आपका मन लगा रहेगा दुकान में। तो चलिए आज का उपाय प्रारंभ करती हूँ। ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए कि कैसे चलती है दुकान, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। यदि समझ कर किया आपने तो 1 महीने में अपनी कायाकल्प खुद कर लेंगे आप।
मैंने जिस तरह की समस्याएं बताई, यदि इन तरह की समस्या आपके साथ हो रही है तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। प्रथम आपको एक चौकी खरीदनी है। पूजा की दुकान में आपको, जहाँ पूजा स्टोर है वहाँ आपको सुंदर सजी हुई चौकी मिलेगी। खूब सारे रंगे लगे रहती है, एल्युमिनियम प्लेट लगे रहते हैं, लकड़ी के 4 पैर वाले छोटे छोटे चौकी आते हैं भगवान की मूर्तियां रखने के लिए। पीढ़ा कहते हैं उसे या चौकी कहते हैं, छोटा सा ही हो, ले खरीद ले। ऑनलाइन सर्च करेंगे बड़ी आसानी से और क्या खूबसूरत खूबसूरत मिलेंगे आपको। एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लीजिए, लाल हनुमान जी की मूर्ति, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति 3 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी है। बैठे हुए हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसी मूर्ति ले जिसमें एक घुटना उन्होंने टेका हो और ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो। एक छोटा सा लाल आसन लीजिए। आपकी दुकान में कस्टमर जिधर से एंट्री करते हैं उस दिशा में, जिधर सीढ़ियां हैं, जिधर से चढ़ते हैं कस्टमर्स, उस दिशा में हनुमान जी का चेहरा हो, ऐसे सामने वाली दीवार के पास आप कुछ बनवा लीजिए। फर्नीचर हो तो बहुत अच्छा है। वहीं आप चौकी दीजिए हनुमान जी को, उस पर लाल आसन दीजिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन हनुमान जी को बिठा दीजिए। माला है घर, छोटे से माला दे दे गले में। हनुमान जी को जल पीने के लिए एक छोटा सा पात्र और भोजन के लिए एक छोटा सा पात्र, 2 पात्र आप वहां जरूर रख दें। दिया और धूप के लिए जो रखते हैं वो तो आप रखिए। मंगलवार के मंगलवार एक काम करना है आपको मंगलवार को, और एक काम आपको रोज करना है, ध्यान से समझ लीजिए। मंगलवार के दिन संध्या के समय या तो धूप या तो दिया जला दीजिए हनुमान जी के पास। उनका चेहरा होगा, कस्टमर जिधर से आते हैं उनकी ओर। जल के पात्र में जल दीजिए उनको, और भोजन के पात्र में उनको एक लड्डू दीजिए मंगलवार को, और अपने गल्ले पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार के दिन आपको भोग देने की आवश्यकता नहीं है, देना है तो दीजिए, कोई बात नहीं है, परंतु गद्दी पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए। गुरुवार को हनुमान चालीसा, शुक्रवार को हनुमान चालीसा, शनिवार को हनुमान चालीसा, रविवार को, सोमवार को, पुनः मंगलवार आया, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी को भोग दीजिए। उनसे आग्रह कीजिए कि कस्टमर्स की नियति बदल जाए, उनका व्यवहार बदल जाए, वो जो झगड़ा कर रहे हैं वो ना करे, कस्टमर जाए तो फिर आए, बार बार आए। बस आप उन्होंने ये सौंप दीजिए ना ये काम। मंगल के मंगल उन्हें भोग अवश्य दीजिए। शनिवार और मंगलवार देना है, शनिवार और मंगलवार दीजिए, परंतु बिना एक दिन भी छूटे गद्दी पर बैठकर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दीजिए छोटी सी। फिर देखिए, राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। वो घबरा जाएंगे, वो डर जाते हैं, वो कदम नहीं रखेंगे, अपनी महादशा की अवस्था को समेट लेते हैं वो। आप सिर्फ एक बार यह करना प्रारंभ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य हो, कभी भी छूटे नहीं। आप सिर्फ ये कीजिए और फिर देखिए कैसे दुकान में कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। सब दुकान छोड़कर आएंगे कस्टमर्स और बार बार आएंगे। ईश्वर करे आपकी दुकान खूब चले, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आपकी दुकान पर, आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।